टेंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले हम समझते हैं डी बाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, तीनों में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको अप्लाई करने में आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको इसको अप्लाई करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। सिंपली जैसे कि ये दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1/1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2/2। तो इस लाइन का स्लोप है वो होगा, ये जो लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दें और x एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है उस एंगल का tan थीटा, ये tan थीटा ये स्लोप होता है। केवल थीटा स्लोप नहीं होता है, tan थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम द x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, स्लोप। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा by2 माइनस by1, by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला है 10th क्लास का, ये आपको याद होना चाहिए। तो by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये हमने यहाँ पे तो एक लाइन का स्लोप निकाल लिया, लेकिन जो कर्व होता है उसमें लाइन तो होती नहीं है, तो उसका टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप बताता है डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे कोई एक कर्व है हमारा, ये देखो, ये इस तरह से ये कर्व है, और इस कर्व ये कोई y = fx जनरल कर्व ले लिया, कोई भी हो सकता है, y = x², y = sin x, y = log x। तो इन जनरल हमने उसको क्या लिख दिया, fx। और इस कर्व पे हमने दो पॉइंट लिए x1/1 और x2/2। तो ये ए बी कॉर्ड बन गई। अब ए बी कॉर्ड को हमने एक्सटेंड करके इधर मिला दिया, ये एंगल थीटा, तो tan थीटा इसका स्लोप होगा, यानी कि स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, इसकी ए बी कॉर्ड का स्लोप होगा by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला तो वही रहेगा, इस ये कॉर्ड भी एक लाइन है तो फॉर्मूला वही रहेगा by2 माइनस by1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखो, एक हम दूसरी कॉर्ड बनाते हैं, ये देखो ये कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें देखें तो पहले वाली कॉर्ड में देखें तो ये देखो, ये यहाँ पे ये x1, ये देखें तो ये डिस्टेंस तो है x1 और ये वाली डिस्टेंस है x2। तो ये जो बीच में डिस्टेंस आई ये क्या होगी, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, लेकिन दूसरे में देखें तो दूसरे में देखो, ध्यान दो, दूसरे में x2 माइनस x1 क्या हो गई, ये जो बीच वाला गैप है यहाँ पे x2 माइनस x1 ज़्यादा है, यहाँ पे और कम हो गया। अगर ये x1/1 और ये x2/2 लें हम, तो ये देखो x2 माइनस x1 अब इतना हो जाएगा और कम हो गया। अब ये ऐसे ही लगातार कम होता रहे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये दोनों पॉइंट, ये जो x1/1 और x2/2 बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे से सट जाएंगे, एकदम बिल्कुल सट जाएंगे ऐसे। और तब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो होगी टेंजेंट, दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन। यानी कि दोनों पॉइंट से कब जाने वाली लाइन होगी टेंजेंट, जब दोनों पॉइंट बिल्कुल सटे हुए होंगे, एक दूसरे में कोई भी गैप नहीं होगा, बिल्कुल सटे हुए एकदम। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, बहुत ही कम, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, बहुत कम, x2 माइनस x1 एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब बिल्कुल पॉइंट दोनों चिपक गए। जब दोनों चिपक गए तब ये कॉर्ड क्या होगी, कॉर्ड लिमिटिंग केस बन जाएगा इसका, और यही कॉर्ड हो जाएगी टेंजेंट। तो x2 माइनस x1 इस केस में क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि टेंडिंग टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, ठीक जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो। ठीक कैसे, जैसे कि ध्यान दो, x1 हमने ले लिया 3 और x2 ले लिया उससे आगे वाला जस्ट कम से कम गैप के लिए क्या 3.0000, बहुत सारे जीरो, फिर इसके बाद में भी हमने 1 लिख दिया। तो ये देखो ये 3 है और ये 3 से थोड़ा आगे वाला नंबर है, लेकिन इन दोनों में क्या है, अगर इसका डिफरेंस करें तो एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा। डिफरेंस लेंगे x2 माइनस x1 तो 0.0000, बहुत सारे जीरो लगाने के बाद ये 1। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को लगभग टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडिंग टू जीरो। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अब ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे हम, तो x1 अगर हमने लिख दिया 3
तो x2 हम लिखते हैं 3 + h, और h क्या है, एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो उसको लिमिट से दिखाते हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, तो ये हमारा, तो जब x2 - x1 कितना एज स्मॉल एज पॉसिबल होता है, बहुत ही छोटा होता है, तब हम इसी को x2 - x1 को क्या लिखते हैं, dx, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आता है उसको लिखते हैं क्या, dy। अगर x2 - x1 क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो इसको लिख देंगे क्या, dx, क्या लिखेंगे, dx, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आएगा उसको लिखेंगे dy। अब ये कैसे हमारा कि लिमिट x1 टेंडिंग टू x2। ठीक, तो देखो ये अभी भी क्या है, यहाँ पे है तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कोई हमने dy/dx लिख दिया है। ये स्पेशल केस है, कौन सा, जबकि x2 और x1 में कोई भी फर्क नहीं है, तब ये जो डिफरेंस इन x और डिफरेंस इन y, इस तरह से dy/dx लिख देते हैं। यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये किसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, जब x2 x1 बिल्कुल पास हैं तो टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dy/dx ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, dy/dx ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। थोड़ा आगे और समझते हैं। यहाँ पे हमने एक कर्व लिया है, सर्किल x² + y² = 25। अब इसमें हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx निकाल लिया, -x/y आएगा, इसका dy/dx -x/y आ जाएगा। अब ये x/y ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कब करेगा कि जैसे हमें इस x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, तो x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट, देखो x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, tan θ1, क्योंकि ये यहाँ पे टेंजेंट θ1 एंगल बना रहा है, तो tan θ1, तो ये dy/dx जो हम निकालेंगे वो tan θ1 के बराबर आएगा। लेकिन कब आएगा, जब x = इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी है, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट x1, और y की जगह y = y1 अगर हम इसमें रख देंगे, इसमें ये x की जगह x1 और y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan θ1 आएगा। इसी तरह से जैसे कि ये x2/2 है, तो x2/2 पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो dy/dx में x = x2 और y = y2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan θ2 आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। यानी कि ये dy/dx किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालने में कारगर है। किसी भी पॉइंट पे हम इससे टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। जो भी पॉइंट चाहिए बस उस पॉइंट dy/dx निकालो, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसमें x और y की जगह रख दोगे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो ये एक और बात है कि ज्योमेट्रिकली ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, और कैसा टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंट टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम इस सर्किल पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं मान लो, तो इस पॉइंट पर जब हम होंगे और सर्किल में ही घूम रहे होंगे, तो इस समय हमारा डायरेक्शन होगा इस तरह से, डायरेक्शन होगा इस तरह से, जो कि किससे रिप्रेजेंट होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये डायरेक्शन बताती है। टेंजेंट का स्लोप क्या बताता है, इंस्टेंट डायरेक्शन बताता है। तो ये इंस्टेंट डायरेक्शन बताने में कारगर है। अब ध्यान दो, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और नेगेटिव स्लोप क्या होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप के लिए देखो हम ऐसे चलते हैं हमेशा, क्या, -∞ से +∞ की तरफ, यानी कि हमेशा +∞ की तरफ हम चलें। तो देखो इस वाले स्लोप पे देखें, अगर हम ऐसे चल रहे होंगे तो इसमें क्या होगा, डाउन जा रहे होंगे, नीचे उतर जाएंगे, इस स्लोप पे नीचे उतर जाएंगे, तो नीचे डाउन में जा रहे हैं तो कैसा होगा स्लोप, तब स्लोप बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। ठीक है, जैसे इधर हम एक टेंजेंट बनाते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, अब हम जा रहे हैं क्या, -∞ से +∞ की तरफ, तो इस पर क्या होगा, हमें चढ़ने में मुश्किल आएगी, कैसा होगा, हमें चढ़ाई पड़ेगी, यानी कि हम अप में जाएंगे, तो स्लोप कैसा होगा, ये पॉजिटिव। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एंगल से, कि ऐसे अगर हम डाउन में जा रहे हैं तो क्या होगा, ये एंगल हमारा देखो 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो तब उसका tan θ लेंगे, ये थीटा 90 से ज़्यादा है तो कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि tan θ नेगेटिव, यानी कि dy/dx नेगेटिव, यानी कि टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थीटा कैसा है, 90 से कम है। अब थीटा को हमेशा x एक्सिस से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो थीटा यहाँ पे 90 से कम का होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, कि अगर हम इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ जाते में अगर हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, उस स्लोप से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव, और अप में जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव। इसको हम एंगल से इस तरह से दिखाते हैं। इधर क्या होगा, इसमें एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल होगा, लेकिन इस केस में एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल होगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ और इसमें केस है कि देखो यहाँ पर ये स्लोप है, यहाँ पर तो हम चढ़ रहे हैं, यहाँ पर उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ना चढ़ रहे हैं ना उतर रहे हैं, यानी कि कोई स्लोप नहीं है। यानी कि ये कैसा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0। इसी तरह से ये तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गया। और ये देखें इधर, ये देखो ये वाला टेंजेंट, ये कैसा टेंजेंट हो गया, ये वर्टिकल टेंजेंट हो गया। ये सीधा खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वर्टिकल है। और वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ये लेकिन कैसा स्लोप होगा, इनफाइनाइट स्लोप इनफाइनाइट। इसको क्या बोलेंगे, यानी कि इस केस में वर्टिकल टेंजेंट के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट। और ये अगर एंगल देखें तो ये कितना होता है, 90 का। और 1090 की वैल्यू क्या होती है, वही 1090 इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप और वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप 0 और वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट। अब कुछ टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाएगी आपसे, तो वो कैसे पता करोगे आप। तो अब समझते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस क्या होंगी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो ये एक कर्व है, कर्व पे पॉइंट है x1/1, उस पे ये हमारे पास टेंजेंट है x1/1 पॉइंट पे टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो जो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये m होता है स्लोप, और स्लोप अभी कैलकुलस में पढ़ाया क्या कि m क्या होता है, डी बाई बाई डी एक्स से हम इसको निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप है, जो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है, वो किससे निकाल सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स से। तो स्लोप की जगह हम क्या रख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स में x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 हम पुट करते हैं, तब किसकी इक्वेशन आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। ठीक, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1/1। अब देखो नॉर्मल क्या होगा, ये है x1/1 पॉइंट, इसी पॉइंट पे ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, बिल्कुल टेंजेंट से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसी को बोलेंगे हम क्या, नॉर्मल। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल का स्लोप होगा -1/d बाई बाई डी एक्स। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/d बाई डी एक्स, ये नॉर्मल का स्लोप होगा। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे बस। तो नॉर्मल की इक्वेशन में y माइनस y1 इक्वल टू -1/d बाई डी एक्स, x माइनस x1। अब ये यहाँ पे x को x1 से रिप्लेस करना है, इस पॉइंट पे पता कर रहे हैं, और y को y1 से रिप्लेस करना है। ठीक, तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, नॉर्मल की, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये आपको याद करनी होगी, बिल्कुल याद रखनी होगी। और याद करने के बाद में अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से। तो इसमें ध्यान दो, इस क्वेश्चन में 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कर्व तो एक ही है, ये हमें कर्व दे रखा है और पूछा है टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 0,5 और 1,3 पे। तो हमने ऐसे ही कर्व बना लिया, जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट कर्व बनाओ, लेकिन यहाँ पे मैं समझने के लिए बना रहा हूँ। तो 0,5 पे टेंजेंट और नॉर्मल पता करने हैं और इसी कर्व पे 1,3 पे भी टेंजेंट और नॉर्मल्स पता करने हैं। तो 0,5 पे टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दो। टेंजेंट ये देखो, ठीक, और नॉर्मल ये देखो, ये इस तरह से नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है नॉर्मल की। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पता करने के लिए हमें क्या स्लोप निकालना होगा। दोनों का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं। अब dy/dx, तो स्लोप, सबसे पहले स्लोप एट 0,5 पे dy/dx में जो भी x की वैल्यू है उसकी जगह 0 और y की वैल्यू की जगह 5 रखेंगे तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा कितना, dy/dx हमारे पास आ जाएगा x = 0 रखें तो ये सब 0 हो जाएगा, -10 dy/dx आ गया -10। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन एट 0,5 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y-y1। ये नॉर्मली टेंजेंट की जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं हम, dy/dx एट x1 y1 और x - x1, यानी कि y-y1 तो यहाँ पे 5 होगा जिस पॉइंट को पूछा गया है। x1 कितना होगा, x1 होगा 0 और dy/dx हमारे पास इसके लिए आया है -10। तो ये 10x -10x है ना, तो -10x को इधर ट्रांसफ़र किया, 10x + y = 5। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ये तो देखो टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप होगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, वो होगा -1 dy/dx। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन y-y1 = -1 dy/dx एट जो भी x1 y1 पॉइंट है उस पर और x - x1। तो y-y1 और -1 dy/dx इस 0 पे y1 की वैल्यू तो 5 है हमारे पास, y1 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, और 0,5 पे dy/dx कितना है, -10 है, तो -10। अब ये यहाँ पे -10 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और x - x1 कितना है, 0 है। तो 10 बाई, ध्यान दो ये 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, -50 = x, 10 बाई -50 = x, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कितना, x - 10 बाई, उसको उधर पहुंचा दो, x - 10 बाई -50 + 50 = 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में, फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। फोर्थ पार्ट में y = हमें गिवन है x² और टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछिए 0,0 पे, तो y = x² ये कर्व होता है। ठीक, अब इसमें 0,0 ये वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स, और इस पे टेंजेंट देखो, ये जो एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस है वही टेंजेंट होगा, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, लेकिन हमें निकालना है। तो dy/dx, इसको देखो ध्यान दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x। अब x = 0,0 पे dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 0। अब टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास होती है कितनी, y - y1 = dy/dx
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 y1 पे, ठीक है, x माइनस x1, तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स 0, 0 पॉइंट पे और x माइनस 0 यानी कि ये हो गया सीधे सीधे y, और ये 0 इंटू समथिंग 0 हो गया यानी कि y इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल देखो इसमें ये है, नॉर्मल है ये, अब नॉर्मल है y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो नॉर्मल ध्यान दो, नॉर्मल के लिए क्या होगा, y माइनस y1 नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू डी बाई बाई डी सॉरी माइनस 1 अपॉन डी बाई बाई डी एक्स, x माइनस x1, तो y1 को तो हम 0 से रिप्लेस करेंगे, x1 भी हमारा क्या 0, 0 पॉइंट पर पूछा गया है तो x1 भी 0 है, और डी बाई बाई डी एक्स भी कितना है, 0 है। अब इसमें देखो ध्यान दो, इसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन 0 इंटू समथिंग यानी कि 0 को इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, 0 इंटू बाई इक्वल टू कितना, माइनस एक्स, तो कुल मिला के माइनस एक्स, 0 इंटू बाई 0 हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0, यही क्या होता है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो नॉर्मल यहाँ पे y एक्सिस है और टेंजेंट है x एक्सिस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 14 में 5th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, जिसमें x इक्वल टू कॉस टी और y इक्वल टू साइन टी गिवन है, और यहाँ पे x1 y1 सीधे सीधे कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 यानी कि पैरामीटर t की वैल्यू दे रखी है। इससे हम x और y जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पॉइंट के लिए हम t इक्वल टू कितना, पाई बाई 4 रख दें, तो पाई 4 रख दें तो हमारा जो जरूरी x1 है वो x1 आ जाएगा, कितना, t इक्वल टू पाई बाई 4 रखने से कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, y इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो x1 y1 ये आ गया, ठीक। और इसकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए। अब ये हमारे पास में, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इस x और y दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डी बाई डी एक्स के लिए फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। तो यहाँ पे हम रख देंगे इसमें, तो इसमें रखने से डी वाई ओवर डी टी कॉस टी तो ऊपर आ जाएगा, और साइन टी माइनस साइन के साथ तो माइनस ये लगा दिया, यानी कि माइनस कॉट टी आ गया, ठीक है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर निकालना है हमें, पाई बाई 4 पे, तो डी वाई बाई डी एक्स टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे जो x1 y1 है वो हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉट टी का मतलब ये कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया -1। अब यहाँ से हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y माइनस y1 कितना है, 1/√2, और हमारे पास x1 कितना है, x1 है वो भी 1/√2 है, यानी कि x माइनस 1/√2, और इसमें इंटू होगा किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, यानी कि -1 का, ठीक। तो इससे क्या आ जाएगा ये कि x प्लस वाई, x इधर आ जाएगा, माइनस x है ना, ये माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस x प्लस ये, तो x प्लस वाई, और ये 1/√2 उधर जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1/√2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा √2, यानी कि ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से नॉर्मल की इक्वेशन के लिए y माइनस y1 कितना, 1/√2, और x माइनस x1 कितना, 1/√2, लेकिन ध्यान दो डी वाई बाई डी एक्स कितना, ये -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स -1 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, तो ये इधर हम 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू x ये लाइन आ जाएगी किसकी, नॉर्मल की, तो नॉर्मल ये आ गया और टेंजेंट ये आ गया। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए जो अभी थ्योरी बताई है उसको समझने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप इसको अप्लाई करना सीखोगे कॉन्सेप्ट को।
तो इसको नोट कर लो। अब इसके बाद थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 और इसके नॉर्मल्स की इक्वेशन पूछी गई है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स, यानी कि एक से ज़्यादा नॉर्मल होंगे पैरेलल टू द लाइन। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल, तो देखो ध्यान दो, ये लाइन है तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही नॉर्मल का स्लोप होना चाहिए। इस लाइन के पैरेलल होने का मतलब है कि जो इस लाइन का स्लोप है वही नॉर्मल का स्लोप है। तो पहले हमें इस लाइन का स्लोप निकालना आना चाहिए। तो कभी भी लाइन की जर्नल फॉर्म होती है ये, और इस तरह की फॉर्म जब आपको गिवन है तब ध्यान दो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म है, तो इस लाइन का स्लोप होता है कितना, इस लाइन का स्लोप होगा ये माइनस ए अपॉन बी, यानी कि ए कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब किस तरह से होता है थोड़ा सा इसको भी देख लो कि बी बाई को हम इधर ही रखें, बाकी ax और c को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये माइनस ax और माइनस c, और y का कोफिशिएंट कितना 1 बनाएं, यानी कि b से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। लेकिन जो स्लोप फॉर्म की लाइन की इक्वेशन होती है उसमें y का कोफिशिएंट 1 होता है, इसीलिए हमने 1 बनाया। तब यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट 1 है तब लेफ्ट हैंड साइड में, तब राइट हैंड साइड में जो कुछ भी x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, यानी कि इससे कंपेयर करें तो x यहाँ पे माइनस ए अपॉन बी है और यहाँ पे है m, तो ये स्लोप m माइनस ए अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 11th की बात है, थोड़ा मैंने हिंट दिया है इसको समझने के लिए। अब हम इसको समझते हैं, ध्यान दो, इसको हटाते हैं हम। तो नॉर्मल के स्लोप के लिए सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन किया 3x स्क्वायर प्लस 2 और 6 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल का स्लोप होगा कितना -1 अपॉन डी बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ से हमारे पास नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, जबकि स्लोप एंड नॉर्मल पैरेलल टू लाइन, किस लाइन के पैरेलल है x प्लस 14y प्लस 4, इसके पैरेलल है नॉर्मल। तो गिवन स्लोप ऑफ द नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी -1 अपॉन 14। दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल है तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि तो -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, ये तो हमारा स्लोप किससे आया डी बाई डी एक्स से, लेकिन हमें स्लोप गिवन भी है कितना है -1 अपॉन 14। ठीक, तो इससे 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये 12 और 3 से डिवाइड करेंगे 4, x स्क्वायर x डायरेक्ट इसको सॉल्व करके प्लस माइनस 2 ये आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हमें पूरा कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो जब x इक्वल टू 2 है तब y इक्वल टू कितना होगा 8, यहाँ पे रखते हैं y इक्वल टू 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना हो गया, 8 प्लस 4 हो गया 12 प्लस 6 18, यानी कि y इक्वल टू 18। तो एक पॉइंट तो हमारे पास आ जाएगा कितना 2,18, जो x1 y1 हमें चाहिए, एक तो आ जाएगा कितना 2,18, और दूसरा व्हेन x इक्वल टू -2, x जब -2 होगा तब y इक्वल टू कितना होगा, वो हम कर्व की इक्वेशन में रखते हैं, तो -8 और ये कितना -4, -8 और -4 मिलके हो गए -12 और 6 प्लस का तो -6 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जो हमें आ गया हमारे पास, इसको हम x0 y0 बोल देते हैं, और ये आ गया कितना -2, -6। अब ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा।
तो दोनों पॉइंट्स पे हमें अब नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है। तो दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल की इक्वेशन पता करते हैं। सबसे पहले जो हमने पॉइंट निकाला हुआ है 2,18, इस पर नॉर्मल निकालते हैं। तो y माइनस वाई वन यहाँ पे 18 हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स जो हमारा आया था -1/dy/dx वो किसके बराबर था, -1/14 के बराबर। नॉर्मल का स्लोप अब हमें इसके पैरेलल दे रखा है, तो नॉर्मल का स्लोप तो यही होगा। अब dy/dx में आप ये वैल्यू रखो या ना रखो, तो -1/14 ये तो क्या है, नॉर्मल का स्लोप आ गया। dy/dx की वैल्यू आ गई, -1/dy/dx की जो वैल्यू चाहिए थी हमें वो आ गई, और x - 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 14 इंटू 18 यानी कि 14 इंटू 18, चलो 14 इंटू 18 करते हैं, और ये कितना -x और -+2, तो 14 इंटू 18 हो जाएगा, ओहो, x प्लस 14 बाई, और ये 14 इंटू 18 प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 14 इंटू 18 को, यही आंसर आएगा। दूसरा नॉर्मल एट कहाँ पे, नॉर्मल एट -2, -6 पर दूसरा नॉर्मल आएगा। तो इसमें भी बाई माइनस, और ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा, और x माइनस ऑफ -2 यानी कि +2। अब ये जो नॉर्मल का स्लोप है वो तो -1/14 ही रहेगा। 14 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 बाई प्लस 84 इक्वल टू कितना, -x प्लस 2। तो ये देखो x प्लस 14 बाई, तो ये हो गया, और 84 में से 2 माइनस करेंगे तो +82। ये दूसरे नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 21, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको और समझते हैं, एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो एंगल बिटवीन द कर्व्स क्या होता है वो पढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो दो कर्व के बीच में तो एंगल होता नहीं है, तो जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन होता है। तो कंपलसरी कर्व कैसे होने चाहिए, इंटरसेक्टिंग, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व के हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो ये एक्चुअल में है तो दो लाइन के बीच का एंगल, और अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा हो तो ये 11th क्लास में फॉर्मूला है, तो वो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। m1 m2 यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका स्लोप होगा m1 और m2। लेकिन यहाँ पे m1 और m2 किस तरह से आएगा कि m1 को लाने का तरीका ये है कि m1 क्या होगा, यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx, क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फर्स्ट वाले का dy/dx होगा क्या, f'(x), क्या होगा, f'(x). इसी तरह से सेकंड वाले का क्या होगा, g'(x), सेकंड वाले का m2 इक्वल टू कितना होगा, g'(x). अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अभी स्लोप नहीं आया, m1 कब आएगा, जब x को हम x1 से रिप्लेस कर देंगे, x को किससे, x1 से, और यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, m1 और m2 आ जाएगा। इसी m1 m2 को यहाँ इसमें रख देते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स f'(x1 - g'(x1 अपॉन 1 + f'(x1 + g'(x1)। अगर दोनों टेंजेंट अब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व, उस पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो ऐसे इंटरसेक्शन को हम ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होगा तो थीटा कितना होगा, 90। जब थीटा ये 90 हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दो, डिनोमीटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू कितना, tan 90 इक्वल टू इन्फानाइट, और इन्फानाइट कब होगा, ये एक्सप्रेशन इन्फानाइट कब होगा, जब इसका डिनोमीटर 0 हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 + f'(x1 प्लस इंटू g'(x1), ये जो डिनोमीटर है इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो इससे हमारे पास कंडीशन आ जाती है, 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -1, ये कंडीशन आ गई।
ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए, तो इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो दो कर्व हमें दे रखे होंगे, जैसे कि एक्स वाई इक्वल टू 4 और दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? तो दोनों कर्व का वाई आप इक्वल रख दो, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स को इक्वल रखना है। एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू कितना? एफ एक्स। इस तरह से इन दोनों को इक्वल रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स केवल इक्वेशन रह जाएगी जिसमें एक्स होगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाई इक्वल टू कितना? 4/x होगा, यहाँ पे y इक्वल टू 4/x होगा और यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा? √x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे कि x√x 4 इक्वल टू कितना? x√x, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें हम, तो स्क्वायरिंग कर दें तो x√x का स्क्वायर तो हो जाएगा x³ और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो x यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा तो x कितना आ गया? 16 का क्यूब रूट। 16 का क्यूब रूट। अब यही 16 का क्यूब रूट हम इसमें रख दें, x इक्वल टू, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रख दें 4/16 का क्यूब रूट, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये है आपका टेंजेंट और नॉर्मल का लेक्चर। अब आपको इसके क्वेश्चन करने हैं 6.3 एक्सरसाइज के, और 6.3 एक्सरसाइज में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप वही क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो है जिसमें बहुत फास्ट सॉल्यूशन है एकदम। अगर आप इसको समझ गए तो वहाँ पे टू द पॉइंट फास्ट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो और इसको नोट कर लो। दैट्स ऑल।